हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी अच्छे से वॉच कर रहे होंगे और इसको इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बात कर रहा हूँ मैं आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग 3 की, जिसमें यूनिट नंबर 1 है एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग। एक्चुअली में टोटली थियरी सी है, तो हो सकता है कि इंटरेस्ट आपको कम आए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं थियरी को पसंद नहीं करते हैं, और वो भी ऑनलाइन तो बिल्कुल ही नहीं। बट मेरी कोशिश रही थी कि मैं आपको बड़े आराम से चीज़ों को क्या करूं, एक्सप्लेन करूं, कि ऐसा ना हो कि आपको कुछ पता ना चले। मेरा पर्पस यही है कि एक एक क्लास जितने मैंने लिए तो आपको क्या चीज़ें क्लियर हो। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 1 है एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग। 11 पॉइंट तक मैंने कंप्लीट कर दिया था और आपसे कहा था कि आपकी ये यूनिट 1 की लास्ट क्लास होगी। पॉइंट नंबर 12 है बिग डेटा इन अकाउंटिंग। काफी आसान टॉपिक है, आप खुद से भी पढ़ोगे तो क्या होगा, आपको ये इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, एक बार मैं इसको क्या करता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ एंड फिर आप खुद से पढ़ोगे तो आपको थोड़ी और मजा आएगी। चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पॉइंट नंबर 12 है बिग डेटा यानी क्या। तो सीधी सी बात है, जब डेटा होगा वो तो बहुत सारा होगा। बिग डेटा यानी क्या, बड़ा डेटा। छोटे डेटा की तो बात हो नहीं रही। तो बड़े डेटा होगा वो अकाउंटिंग के अंदर, तो उसको कैसे आप अंडरस्टैंड करोगे, उसी की बात है। तो आइए पढ़ते हैं। नंबर 1 है इंट्रोडक्शन। Big data refer to large volume of structured and unstructured data generating from various sources, including transactions, social media, sensors and digital interactions। कहने का यही मतलब है कि जब आपका स्ट्रक्चर हो यानी अनस्ट्रक्चर हो, उसके अंदर लार्ज वॉल्यूम में डेटा होगा, तो उसको क्या करना होगा, उसको समझना होगा। वेरियस सोर्सेस यानी डेटा का सोर्स कितना होगा, ट्रांजैक्शन होगा, सोशल मीडिया से होंगे, सेंसर से होंगे, डिजिटल इंटर एक्शंस होंगे, यानी सोचिए कितना सारा डेटा होगा। तो उनको भी क्या करना होता है, हमें कहीं ना कहीं तो इसको पढ़ना तो पड़ेगा ही, वेरीफाई तो करना ही पड़ेगा। तो इन अकाउंटिंग बिग डेटा एनालाइज इन्वॉल्व कलेक्शंस हो गया, आपका स्टोर हो गया, प्रोसेस हो गया, एनालाइज ऑफ मैसिव डेटा सेट्स to uncover insights, trends, pattern that can inform financial decision making, risk management and performance optimization। तो कहने का यही मतलब है कि इतना जब मैसिव डेटा होता है ना, तो सभी चीज़ों को क्या करना, कि क्या उसका ट्रेंड है, क्या उसका पैटर्न है, फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर वो कितना इंफॉर्मेटिव है, यानी कितना उसका रिस्क है, यानी रिस्क के मैनेजमेंट को समझना। फिर उसका क्या एक्चुअली में परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन यानी मैक्सिमम परफॉर्मेंस उसका कैसा रहेगा, ये सब चीज़ों को क्या करना, समझना। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर है आपके पास पॉइंट नंबर 2 की कंसेप्ट्स ऑफ बिग डेटा इन अकाउंटिंग। देखिए की कंसेप्ट्स ऑफ बिग डेटा इन अकाउंटिंग 5 वीज, यानी आपको 5 वी को याद रखना है। फर्स्ट है वॉल्यूम, सेकंड है वेलोसिटी, थर्ड है वेराइटी, 4 है वेरासिटी एंड 5 है वैल्यू। तो ये 5 वी आपको याद रखने हैं। ये 5 वी से क्या होगा, आप कंसेप्ट जो है बिग डेटा को वो आप क्लियर कर सकते हो। जैसे वॉल्यूम की बात करें तो हर अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल एंड ट्रांजेक्शनल डेटा जनरेटेड डेली, यानी अब सोचिए कि कितने डेटा होगा। अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की हम बात करें, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अमाउंट की फॉर एग्जांपल, तो इन सब डेटा को तो डेली जो जनरेट होंगे उन चीज़ों को भी तो समझना होगा, एनालाइज करना होगा। वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी क्या, देखिए स्पीड एट विच अकाउंटिंग डेटा इज क्रिएटेड एंड प्रोसेड, यानी कितनी स्पीड से जो डेटा है वो अकाउंट के अंदर है, यानी वो क्रिएट हो रहा है या उसको प्रोसीड हो रहा है, उस चीज़ को समझना। वैरायटी यानी देखिए कितने प्रकार के हो सकते हैं डेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा लाइक इनवॉइस, ईमेल, बैंक रिकॉर्ड्स, जीएसटी डेटा, तो ये सब चीज़ की वेराइटीज हो सकती है। इनवॉइस यानी कोई भी आपने परचेसेस या डेट इनवॉइस क्रिएट हुआ,
ईमेल के थ्रू सेंड किया गया, बैंक रिकॉर्ड्स के थ्रू हो सकता है वो, राइट। जीएसटी में अब कितने प्रकार के जीएसटी है उसके अंदर डेटा, यानी जो डेटा के है वैरायटीज बहुत सारी है, वरी बनी कहते हैं वाइडली रेंज है इसका। वेरासिटी यानी एक्यूरेसी या रिलायबल ऑफ अकाउंटिंग डेटा, जो अकाउंटिंग का डेटा है वो क्या है, एक्यूरेसी है यानी रिलायबल है, यानी वही चीज क्या होती है, इसको वेरासिटी कहते हैं। एंड वैल्यू की बात करें तो यूजफुल इंसाइट्स गेन फ्रॉम द डेटा फॉर बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस। तो जितना डेटा क्या करोगे सही तरीके से रखोगे तो फाइनेंशियल डिसीजन के लिए भी क्या होगा, यूजफुल होगा। तो काफी आसान है ये, सेल्फ स्टडी भी करते तो भी आपका काम हो जाता। 5V से तो एकदम सिंपल है, मुझे लगता है कि आपको थोड़ी भी परेशानी होगी इन चीज़ों को समझने के लिए, मैंने उसको और सिंपल कर दिया है अपने नोट्स के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। यस, नंबर 3 है एप्लीकेशंस ऑफ बिग डेटा इन अकाउंटिंग, यानी कहाँ कहाँ ये अप्लाई हो सकता है। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि डेटा कहाँ कहाँ हो सकता है, हर जगह ही डेटा है। अगर मैं आपसे बात करूं डेटा कहाँ कहाँ हो सकता है तो सभी जगह डेटा तो है ना। जैसे फर्स्ट नंबर 1 है फाइनेंशियल एनालाइज करोगे तब आप हेल्प एनालाइज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड ट्रेंड, तो फाइनेंशियल का ट्रेंड क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसको एनालाइज करने में भी हेल्प करेगा। नंबर 2 फ्रॉड डिडक्शन, सीधी सी बात है जो डेटा मिसयूज है, जो लगता है कि यार रिस्क है, उसको क्या कर सकते हो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। नंबर 3 है रिस्क मैनेजमेंट, जो भी रिस्क है बिजनेस के अंदर या फाइनेंस के अंदर उसको क्या है, उसको इफेक्टिवली आप कम कर सकते हो। नंबर 4 ऑडिटिंग, ऑडिटिंग के थ्रू क्या कर सकते हो आप, कंटिन्यूसली जो डेटा है कैसे चल रहा है उसको आप वेरीफाई कर सकते हो। अनेबल्स कंटिन्यूस एंड डेटा ड्रिवन ऑडिट प्रोसेस, यानी कहने का यही मतलब है कि रेगुलरली जो कंटिन्यूस आपका डेटा चलता रहता है उसको क्या कर सकते हो, ऑडिट कर सकते हो। नंबर 5 है टैक्स प्लानिंग, देखिए काफ़ी हेल्प होती है, हेल्प इन बेटर टैक्स कैलकुलेशंस एंड कंप्लायंस, यानी वही रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात हो रही है। तो देखिए रूल्स एंड रेगुलेशंस और कैलकुलेशन टैक्स को बनाने के लिए क्या है, बहुत ही हेल्पफुल होता है। नंबर 6 है कस्टमर एनालाइज, यानी एनालाइज कस्टमर्स बिहेवियर फॉर बिजनेस ग्रोथ, यानी बिजनेस ग्रोथ के लिए क्या कर सकते हो आप, कस्टमर के बिहेवियर कैसा है, कैसे खरीद रहे हैं, कुछ भी यानी A to Z ट्रांजेक्शन जो हो रहा है वो डेटा के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो यानी कर सकते हो। तो एप्लीकेबल था यानी कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी आसान है। पॉइंट नंबर 4 है आपका इसका बेनिफिट्स क्या हो गए। तो देखिए बेनिफिट्स तो आप देखिए जो चीज़ फ़ायदा दे वो बेनिफिट, और जो इसको नुकसान पहुंचाए वो इन बेनिफिट। जैसे नंबर 1 है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, आपको जो डिसीजन लेना है ना उसके अंदर इम्प्रूव कर सकता है। कैसे, प्रोवाइड एक्यूरेट डेटा फॉर स्मार्ट डिसीजन, आपको डिसीजन लेने में क्या करेगा ये, आपको डिसीजन लेने में ये डेटा बहुत ही क्या एक्यूरेट होगा तो आपको ये हेल्प करेगा। सिंपल। नंबर 2 की बात करें, यस एनहांस इफिशिएंसी, ऑटोमेटेड अकाउंटिंग प्रोसेसेस एंड सेव टाइम। अब देखिए डेटा की बात हो रही है तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ही प्रोसेस करेगा और ये टाइम को भी क्या करेगा, ये सेव करेगा। नंबर 3 है बेटर रिस्क मैनेजमेंट, यानी डिडक्ट एंड मैनेज रिस्क अर्ली। तो कहने का ये मतलब है कि डेटा होगा तो आप पहले से ही क्या करोगे, उसको उसको जो रिस्क को है वो क्या कर लोगे, आप डिडक्ट कर लोगे और आप उसको कम कर दोगे, तो ये भी आपको फायदा ही देगा, नुकसान तो करेगा नहीं। नंबर 4 है फ्रॉड प्रिवेंशन, यानी जो भी आपके फाइनेंशियल के अंदर फ्रॉड होने के चांसेस है उसको क्या कर सकता है, उस चांसेस को ये कम कर सकता है। लिखा है ना यहाँ देख लीजिए, रिड्यूस चांस ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड, फाइनेंशियल में जो फ्रॉड हो सकता है उसको क्या कर सकता है, ये रिड्यूस कर सकता है। पॉइंट नंबर 5 है कॉस्ट सेविंग। अब देखिए लोअर ऑपरेशनल्स एंड ऑडिट कॉस्ट, यानी जो आपका ऑडिट कॉस्ट है उसको भी ये कम करेगा, और ऑपरेशन से यानी जो आपको ऑपरेशंस देने हैं उसको भी क्या करेगा, कम करेगा। तो ये भी आपको हेल्प कर सकता है। नंबर 6 है कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, यानी हेल्प बिजनेस स्टे अहेड इन द मार्केट, यानी मार्केट में रहने के लिए आपके बिजनेस को ये बहुत ही हेल्प कर सकता है।
अब सोचिए ना, हम किसी भी चीज को कंपेयर करते हैं एक चीज को दूसरे के चीज के साथ, तो डेटा के साथ ही करते हैं। तो ये डेटा के जहां जहां भी फायदे हैं, ये वहाँ हेल्प तो कर ही सकता है। अब इसी का आप उल्टा बोलिए ना, तो ये आपको कभी कभी नुकसान भी पहुंचा सकता है, और वही हाई हो जाएगा इसके अपोजिट चैलेंजेस, यानी कि आप उसके लिए खड़ी कर सकता है। तो देखिए, डेटा क्वालिटी की बात करें तो कभी ये इनकरेक्ट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है। डेटा अफेक्ट रिजल्ट। अब देखिए, आपका जो रिजल्ट होगा, जो आपका परिणाम आया होगा, अगर वो इनकम्प्लीट डेटा है या इनकरेक्ट है, इनकम्प्लीट यानी अधूरा, इनकरेक्ट यानी गलत, तो वो क्या करेगा बताइए? आपके रिजल्ट को गलत बताएगा या नहीं बताएगा? तो ये चीज भी है कि नहीं। तो कभी कभी कुछ चीजें फायदा भी देती है और नुकसान भी बहुत बड़ा करवा के जाती है। नंबर 2 है डाटा सिक्योरिटी। अब देखिए, बहुत से डाटा आपने आजकल सुने होंगे कि पासवर्ड मिलियन में बिलियन में पासवर्ड लीक हो गए। वो क्या है? आपका डाटा ही है, डेटा ही है एक प्रकार से। वो क्या हो जाता है, कभी कभी लीक हो जाता है, हैक हो जाता है, तो फिर ये इसका रिस्क तो कितना है, राइट? रिस्क तो इसका बहुत ही है, तो वही लिखा है, रिस्क ऑफ हैकिंग एंड डेटा ब्रीचिंग, यानी वही डेटा का बिखर जाना। नंबर 3 है प्राइवेसी कंसर्न। अब ये देखिए, प्राइवेसी कंसर्न यानी क्या? हमेशा ही एक रिस्क बना रहता है आपके प्रोटेक्शन का, यानी आपकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको छुपा कर रखना। ऐसा ना हो कि हमने जो प्लान बनाया वो सीधा मार्केट में लीक हो गया, तो ये भी एक आपका रिस्क बना रहेगा। एंड देखिए, पॉइंट नंबर 4 है रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस, यानी जो ही आपके फॉलोइंग रूल्स एंड अकाउंटिंग रूल्स। अब ये देखिए, ये चेंज हो गए, राइट, अचानक। फॉर एग्जांपल, ये जो नहीं सब चोर बाजार थे, ये ड्रीम 11 वाले, ड्रीम 11, माई सर्कल 11, कितना बढ़िया सब बना के रखे थे अपना मार्केट। अचानक ये रूल्स आ गया कि जितने भी ये ऑनलाइन गेम्स है उसको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। लो, बस उठ गई रातों रात कंपनी। तो ऐसा भी होता है कि अचानक नए नियम या रूल्स आ गए, जैसे अकाउंटिंग के अंदर भी आ सकते हैं, ऐसा जरूरी है नहीं। तो वो कितना इम्पेक्ट कर देगा, कभी कभी वो नुकसान भी पहुंचा सकता है। रूल्स एंड रेगुलेशन। स्किल गैप, नीड फॉर ट्रेंड प्रोफेशनली इन डेटा एनालिसिस। अब देखिए, स्किल्स गैप यानी कि इसमें अब एक्सपर्ट लोगों की जरूरत होती है, राइट? इसके लिए आपको स्टैटिक्स नहीं कहते, किंग ऑफ स्टैटिक्स, उसके साथ ही आपको क्या होना चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि वही इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फिर अपने वो सड़क छाप लोग लेकर आ गए और फिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो ये बहुत ही जरूरी है, जो आपके स्किल गैप्स को क्या कर सके, उस प्रोफेशनल जो होते हैं ना, एक्सपर्ट कहते हैं हम जिसे, यस एक्सपर्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, आपको इन चीज को आइडेंटिफाई करेंगे। एंड नंबर 6 एथिकल कंसिडरेशंस, प्रॉपर एंड फेयर यूज ऑफ फाइनेंशियल डेटा। अब देखिए, इसका भी तो डर बना रहता है ना कि आपका जो एथिकल यानी क्या, चीजें एकदम फेयर है या नहीं, राइट, सही है या नहीं, प्रॉपर है या नहीं। तो इसका भी एक चैलेंज तो रहता ही है कि सभी डेटा तो सही होंगे, इसकी कोई गारंटी है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सोशल मीडिया पर ही मान लीजिए बॉयज होते हैं, फेक आईडी बना देते हैं गर्ल्स की। अब वो डेटा बताइए कितना गलत चला गया। तो वो डेटा गलत हो गया कि नहीं? हम सोच रहे कि वाह, जो बॉयज होते काफी कि गर्ल्स मुझे फॉलो कर रहे, मैसेज कर रहे, पता चला वो बॉयज ही है, वो उसका फ्रेंड ही होता है और कोई नहीं। तो ये डेटा गलत चला गया है नहीं, बताइए। अब इंस्टाग्राम वालों के पास जो डेटा होगा वो तो मेल और फीमेल में कैटेगरी करेगा, मेल एंड फीमेल। तो एक्चुअली में उनके पास तो डेटा ही गलत गया, डेटा गलत गया तो रेशियो गलत गए। तो ये सब क्या इश्यूज बने रहते हैं, वो अकाउंटिंग के अंदर भी क्या कर सकते हैं, वो इफेक्ट डाल सकते हैं। तो ये चैलेंजेस हो गए। एंड लास्ट पॉइंट होगा आपका जो इसकी फीचर की बात होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, नंबर 6 फीचर्स ऑफ बिग डेटा इन अकाउंटिंग। वही जो बेनिफिट की आपने बात की उसी चीज को ध्यान में लिया गया होगा। नंबर 1 है एडवांस एनालिसिस, मोर डिटेल एंड प्रेडिक्टिव फाइनेंशियल एनालिसिस। इस पर क्या है, तो आप ज्यादा डिपेंड हो जाते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो, फाइनेंशियल चीजों को एनालाइज कर सकते हो। सिंपल। नंबर
दो है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, स्मार्ट सिस्टम फॉर ऑटोमेटेड अकाउंटिंग टास्क, यानी ये जो आया है एआई या मशीन लर्निंग, इनके थ्रू भी हम क्या करते हैं कि अकाउंटिंग के अंदर जो भी टास्क होते हैं उसको स्मार्ट तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। वैसे ये पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़कर हम आए। पॉइंट नंबर 3 है रियल टाइम एनालिसिस, इंस्टेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग। तो इससे आप क्या कर सकते हो, बिग डेटा इन अकाउंटिंग के फीचर्स की बात कर रहे हैं हम, तो आप इंस्टेंट फाइनेंशियल या रिपोर्ट को क्या कर सकते हो, आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सकते हो, इसको मॉनिटरिंग कर सकते हो इंस्टेंट यानी उसी समय। नंबर 4 है डेटा इंटीग्रेशन, कंबाइंड डेटा फॉर्म मल्टीपल सोर्स इजीली। तो डेटा को कंबाइंड करके भी आप मल्टीपल सोर्स को क्या कर सकते हो, इजीली समझ सकते हो। नंबर 6 क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन, यानी ऑनलाइन अकाउंटिंग सिस्टम फॉर इजी एक्सेस। तो क्लाउड बेस्ड सिस्टम यानी क्या, एक तरह से ऑनलाइन अकाउंटिंग की बात हो रही है। तो इस सिस्टम को क्या कर सकते हो, आप इजीली समझ सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट है नंबर 5 डेटा गवर्नेंस, यानी वही स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज फॉर मैनेजिंग एंड प्रोटेक्टिंग डेटा। यानी कहने का ये मतलब है कि आप एक बढ़िया सी तगड़ी पॉलिसी बनाइए चीज़ों को मैनेज करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये डेटा को आप क्या करोगे, सही से मैनेज करोगे, प्रोटेक्ट करोगे, किससे, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी की मदद से। तो फिर वो क्या होगा, आसानी से हैक नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा और वो लीक भी नहीं होगा। तो ये फीचर्स है, काफ़ी आसान है। एक्चुअली में मैंने क्या किया है, पॉइंट्स आपके बुक के ये मैंने अपने अकॉर्डिंग इनको सिंगल लाइन में कन्वर्ट किया है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको आराम से लिख सकते हो, आप चाहो तो एक एक लाइन के दो दो लाइन भी बना सकते हो। तो देख लीजिए, काफ़ी आसान पॉइंट लिखे हैं मैंने, अब पढ़ोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, यही मेरा पर्पस है। तो इसी के साथ आपका यूनिट नंबर 1 है एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग, जो कि टोटली क्या है, टोटली थियरी सी थी जैसा मैंने आपसे कहा। और ये क्वेश्चन 1 में 100% आएगा, क्योंकि हर यूनिट से हर क्वेश्चन आने वाला है। तो 10 मार्क्स में ये कंपलसरी ही आने वाला है, राइट। आपको हो सकता है 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन देखने को मिले, या फिर 5 मार्क्स के आपको 0.5 के 2 क्वेश्चन देखने को मिले। यानी एक तो उम्मीद करेंगे कि 10 मार्क का आएगा, उसकी ओर में भी 10 मार्क का आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो 5-5 मार्क के 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही। ये पैटर्न रखा गया है आपका। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन 1 आने वाला है, जो कि हमने सारे पॉइंट को बहुत आराम से, लगभग ये आपकी क्लास नंबर 10 है, राइट। लेसन नंबर ये आपका कौन सा है, 10वां है, जिसमें आप पॉइंट नंबर 12 को कंप्लीट कर रहे हो। तो इसी के साथ क्या होता है, आपका ये यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होता है, जो कि टोटली थियरीज थी। हमने बहुत ही आराम से, अच्छे से थियरी को समझा है। आपने देखा होगा कहीं भी मैंने जल्दबाजी नहीं की है, और आप ये अपने एंड से 2-3 बार पढ़ोगे, पक्का आपको याद हो जाएगा। एक बार तो मैंने आपको थियरी से आराम से पढ़ा दी है, अब सोते सोते मेरी वीडियोस भी देख सकते हो, आपको बड़े मज़ा आएगा सुनने में। तो आई होप कि आपको ये यूनिट 1 का लेसन पसंद आया होगा, जो कि थियरीज था। तो अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट या जो भी आपके दोस्त हो सर्कल में, उनको भी शेयर करिए, जिससे वो भी क्या करे, इन वीडियोस का बेनिफिट ले सके। तो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए यूनिट के साथ, यूनिट नंबर 2, जो कि आपका क्या है, शेयर है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।